हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिलीन। तो एनिलीन जो है वो मैंने आपको बताया था ना, वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम नहीं करता, एज अ विड्रॉइंग का ग्रुप का काम करता है। अब मैंने बताया था आपको एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं करता। अगर करेगा तो किसकी प्रेजेंस पे करेगा, उसको कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन हम अगर कर रहे हैं, अब एनिलीन की बात करेंगे, ये एसाइलेशन रिएक्शन करता है कैसे। अगर हम यहाँ पे इसकी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं या फिर एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो कैसे रिएक्शन शो करेगा। एनिलीन जो है अगर उसको हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते तो क्या होएगा, यहाँ से क्या होएगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl जो है दोनों कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आप ध्यान से देखना, ये कैसे रिएक्शन होएगी। यहाँ से जो H है ये उधर से Cl जो होके कंबाइन बाहर चले जाएंगे। अब रिएक्शन आपको इधर मैंने ऑलरेडी करी हुई है। एनिलीन जो है इसको एसिड क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होएगा, HCl जाएगा बाहर, इस बेंजीन के ऊपर NH है और साथ में जहाँ से क्लोरीन बाहर गया वहाँ से कार्बोनिल ग्रुप अटैच होएगा, कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो गया और साथ में CH3 है वो अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ना, ये वाला, ये इसमें इवन आप चेक कर सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जिस भी एटम के ऊपर या जिस भी एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, वो एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो कर देंगे। बट द रीज़न बिहाइंड ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर किधर को जाएगा, अभी इसको मैं बताती हूँ। यहाँ तक इसका रिएक्शन माइंड में रखना। सेम अगर इसकी क्या क्या कराते हो, एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हो। एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है, ये अगर एनिलीन को आप एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ कराते हो, एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था एनहाइड्राइड की लिंकेज कहाँ से ब्रेक डाउन होती है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर में ये क्या होएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से देखना क्या होएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, वो हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा NH और इस NH के साथ ये C डबल बॉन्ड O CH3 जाके कंबाइन होएगा और ये जो H है जाके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसने एसिड बना देना है। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, हमारे पास क्या बना, वह सेम प्रोडक्ट बना, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट है। अब जो एनिलीन है ना, एनिलीन में जो नाइट्रोजन है ना, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में पहले बाद में आएंगे, पहले डायरेक्ट मेथड देख लीजिए। एनिलीन में अगर इसकी ब्रोमिनेशन कराते हैं, एनिलीन इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, बट होता नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इसमें करेंगे, बट देखिए अब इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, एंड दैट यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी रिएक्शन देते हैं, ऑर्थो पैरा। तो जाके यहाँ पे आपको पता है जो पैरा प्रोडक्ट क्या होता है वो ज़्यादा मेजर होता है एनिलीन में। वो कैसे बनता है, वो इनडायरेक्ट मेथड में आपको करवाती हूँ। जैसे एनिलीन है, एनिलीन को अगर चाहे आप एसिड क्लोराइड के साथ करा रहे हो, चाहे अभी मैंने कराया एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हो, प्रोडक्ट ये बनेगा आपके पास। अब देखिए इस जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हमने क्या किया, इसमें सपोज ब्रोमीन ऐड करा दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब होना क्या है, रिएक्शन ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। तो क्या होना है, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ना, तो क्या होना है, ये किसका काम कर रहा है ये बताओ, ये जिसके ऊपर भी लोन पेयर होएगा वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होएगा, कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएजेंट है, वो कहाँ पे ऐड होएगा, एक ऑर्थो एक पैरा पे। तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होएगा, एक ऑर्थो पे, और दूसरा ब्रोमीन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरे में पैरा पे। अब ये जो है, ये आप देखिए, ये भी एक बहुत बल्कियर मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है ब्रोमीन। ये दोनों की क्या होएगी, यहाँ पे हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस विच मीन्स रश पड़ गया ना यहाँ पे, तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों क्या थोड़े से डिस्टेंस पे पड़े हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न, दीज आर द अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड दोनों क्या हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये माइनर है। माइनर क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब देखिए अब क्या करना है, हमें तो एनिलीन चाहिए, हमें तो एक्सपेक्टेड जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है ये है, ये थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, जिसमें H पॉजिटिव की प्रेजेंस पे HOH हमने ऐड करना है।
अब ध्यान से देखना इस प्रोडक्ट को क्या होएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, अपनी और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, लूज़ करेगा, क्या करेगा, ये आपको माइंड में आना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या होएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड, तो क्या होना है, यहाँ से NH के साथ जो है यहाँ से H पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा, NH के साथ H पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा एंड CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है ना, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होएगा, सॉरी H नेगेटिव जा रहा है, तो क्या ना CH3C डबल बॉन्ड O के साथ OH अटैच हो जाएगा और NH के साथ H अटैच हो जाएगा, हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। और ये जो बना ना CH3C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH अटैच हो के हमारे पास ये बन जाएगा एसिड, और हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH था, एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गया, ब्रोमीन यहीं पे है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। पहले क्या हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड क्लोराइड के साथ भी कह सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कह सकते हैं। फिर उसकी हमने क्या कराई, ब्रोमिनेशन, जो प्रोडक्ट बना ना उसकी हमने क्या कराई, ब्रोमिनेशन कराई। फिर हमने उसकी हाइड्रोजनेशन कराई, विच मीन्स वाटर ऐड करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, विच मीन्स H पॉजिटिव। हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट क्या बना, आप चेक कर सकते हो क्या बना यहाँ पे, ब्रोमो का कौन सा है, पैरा भी लिख सकते हैं, सीधा ही आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन पैरा वाली नहीं है हमें, बट पता है पैरा वाला बना है, ब्रोमो एनिलीन। तो अब रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ रही है, ब्रोमो एसिटोफिनोन बना है, नो, ब्रोमो एनिलीन बना है, येस, यहाँ पे आपको सीधा ही पता है द सेकेंड आंसर इज़ द करेक्ट ऑप्शन।